Hello guys, my name is Himanshu Aswani. Welcome to the market analysis video. As we know कि कल बजट का दिन है और मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाला है और आप लोगों को बहुत एक्साइटमेंट भी है कि क्या पॉसिबिलिटीज है बजट के दिन, क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं देखनी है, बजट चला के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। हाँ, नॉलेज के लिए आप बैठ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको ट्रेडिंग के लिए बजट सुनने की ज़रूरत है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, सिर्फ चार्ट्स देखो और जो आपका सेटअप बन रहा है अच्छा, उस पर ट्रेड करो। यही अपन करेंगे, अपन न्यूज़ पर नहीं जाएंगे। जस्ट अ ट्रैप, न्यूज़ जस्ट अ ट्रैप, कोई मतलब नहीं है न्यूज़ पर जाने का। ठीक है, तो आप जो सेटअप आपको अच्छा लगे उस सेटअप पर आप ट्रेड करें, जहां आपको कंफर्मेशन मिले उस सेटअप पर आप ट्रेड करें। वैसे ही अपन को चलना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था पहले की वीडियोस में कि निफ्टी एक मंथली डिमांड जोन तक आ सकता है। बैंक निफ्टी निफ्टी एक मंथली डिमांड जोन तक आ सकता है और निफ्टी अभी एक मंथली डिमांड जोन में एंटर कर चुका है। वहां से एक सपोर्ट लिया है, देखिए यहां से एक सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। बैंक निफ्टी अभी तक एंटर नहीं किया है मंथली डिमांड जोन में, पर निफ्टी कर गया है। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी को देखें तो अभी भी वीकली टाइम फ्रेम का जो बॉटम एरिया है उसको अभी तक निफ्टी ने टच नहीं किया है, ऊपर से एक बार चल गया है। 20 ईएमए जो है मंथली टाइम फ्रेम का, वो भी अभी थोड़ा सा बॉटम एरिया पर है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मंथली डिमांड जोन सपोर्ट लिया और 200 ईएमए के आसपास के एरिया से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, कल का दिन कैसा हो सकता है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा एक गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, पॉसिबिलिटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्केट में ऐसा पहले भी हो रखा है बजट के दिन पर। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि यहाँ पर एक डिमांड जोन है बॉटम के एरिया में और यहाँ पर एक सप्लाई जोन है 75 मिनट का, एज यू कैन सी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि हो सकता है कि बहुत बड़ा गैप अप, एक बहुत बड़ा गैप डाउन निकल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, बजट के दिन ऐसा होता है। ठीक है, इस केस में ऐसा होता है, या तो मार्केट अगर फ्लैट खुल भी गया मोस्ट प्रोबेबली सप्लाई जोन में जाएगा, नीचे आएगा, इस डिमांड जोन में आएगा, ऊपर जाएगा, या सप्लाई जोन में जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। ठीक है, ये सप्लाई जोन अच्छा सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन उससे भी ज्यादा बेटर सप्लाई जोन है। मतलब अगर ये टॉप पर सप्लाई जोन मिलता है अपन को और सारे स्टॉक्स वगैरह भी अपन को सप्लाई जोन में मिलते हैं, तो वी कैन शॉर्ट। देखो, ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना कल, उसका रीजन है क्योंकि प्रीमियम्स काफी हाई पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है जो, वो भी बहुत हाई पर है, अभी काफी हाई पर है। आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा, तो ऑप्शन बाइंग को अवॉइड करना। देखो, बजट के दिन मोस्टली क्या होता है कि लोग पी और सी खरीद लेते हैं और जीरो हो जाते हैं दोनों। ठीक है, एक्सपायरी भी परसों ही है, तो उस चीज को अवॉइड करना और ट्राई टू ऑप्शन सेल। ओके, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक डिमांड जोन है। अब अपन एक बार दूसरे सेक्टर देखो, निफ्टी किससे बना है? दूसरे सेक्टर से। निफ्टी हाईली वेटेड स्टॉक्स से। कौन कौन से हैं अपने पास? ये स्टॉक्स, निफ्टी एनर्जी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स, ये सारे स्टॉक्स के ऊपर गो थ्रू करते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है कल। ठीक है, एनर्जी में मैं क्या देख रहा हूँ, काफी काफी ज्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर था एनर्जी में, बट एनर्जी में इस बॉटम तक रोकने के लिए भी कुछ नहीं है। ठीक है, एज ऑफ नाउ इस एरिया से एनर्जी चला है, इस एरिया से। कि अगर आपको दिख रहा होगा कि रेड कैंडल्स के ऊपर डायरेक्ट ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, तो यहाँ पर एक बाइंग प्रेशर दिख रहा होगा आपको। यहाँ से एक बार के लिए इसने आज सपोर्ट लिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सपोर्ट ज्यादा दिन तक टिके भी ना और आने वाले टाइम में रिलायंस इसको नीचे लेके आ जाए। देखिए, रिलायंस में जो डिमांड जोन है वो डायरेक्ट यहाँ पर है, 2247 पर, जो एक अच्छा डिमांड जोन है। तो यहाँ एक डिमांड जोन जो है वो काफी अच्छा डिमांड जोन है। अगर रिलायंस यहाँ तक आता है तो फिर वापस मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। रिलायंस में जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर है, देखो। इस डिमांड जोन ने, यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर था उसने कैसे एक ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दी है। तो वापस जब ये यहाँ पर आएगा
और कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पर। वापस जब ये यहाँ पर आएगा तो ये वापस एक ऊपर जा सकता है, तो रिलायंस हो सकता है कल यहाँ तक आ भी जाए, क्योंकि काफी वोलेटिलिटी रहेगी। हो सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए, आईटी ऊपर जाए और रिलायंस नीचे आ जाए। वो अपन एक बार देख लेते हैं, बट रिलायंस हो सकता आने वाले टाइम में यहाँ पर आ सकता है। बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं। सेम बैंक निफ्टी ने डेली के डिमांड जोन से सपोर्ट लिया है, काफी अच्छा सपोर्ट लिया। उसके बाद 200 ईएमए का भी सपोर्ट था काफी अच्छा। यहाँ पर भी सेम एक 125 मिनट का सप्लाई जोन है। मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरिया सप्लाई जोन से वापस नीचे आ सकता है, नहीं तो ये वाला ऊपर वाला। तो दोनों जो सप्लाई जोन है वो काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर था लास्ट के 2-3 दिन। तो वहां पर ही सप्लाई जोन अपन को मिलेगा, तो वहां पर अपन शॉर्ट भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में ये डिमांड जोन से फाइनेंशियल सर्विस एक बार चल रहा है, ठीक है। मोस्टली मैं क्या ट्राई करूंगा बैंक निफ्टी में, वापस आपको बता देता हूँ अच्छे से। मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ बैंक निफ्टी में, ये जो सप्लाई जोन है ना, उस पर मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं लूंगा। एक बार इसके अंदर प्राइस जब अंदर जाएगी, रिजेक्शन लेगी, उसके बाद मैं सोचूंगा इसको शॉर्ट करने का। और रिजेक्शन लेने के बाद क्यों, क्योंकि अभी जो बैंक निफ्टी है वो एक वीकली डिमांड जोन से चल रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट 125 मिनट की डिमांड सप्लाई जोन पे शॉर्ट नहीं कर सकता मार्केट को। तो इसीलिए मुझे जरूरी है कि ये जो सप्लाई जोन, ये जो वीकली का सप्लाई जोन बना हुआ है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पर अगर गया इस वीकली के सप्लाई जोन में, तो पॉसिबिलिटी है शॉर्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा सप्लाई जोन बना हुआ है। फाइनेंशियल में चलते हैं अपन। सेम फाइनेंशियल्स में भी यही है, सेम टू सेम पिक्चर है। ये सप्लाई जोन, बट फाइनेंशियल मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। डायरेक्ट इस सप्लाई जोन पे अपन को शॉर्ट नहीं करना है। देखो, इस लेवल्स के ऊपर मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है, इन लेवल्स के ऊपर 1880 के ऊपर, ठीक है। HDFC बैंक को एक बार देख लेते हैं। है तो अभी देखो ये डेली के डिमांड जोन में, बट अगर कल इसने ये लेवल्स तोड़ दिए, 1559 के लेवल्स, तो आने वाले टाइम तक आपको ये 1520 और अगेन काफी नीचे तक दिख सकता है HDFC बैंक। तो अगर यहाँ से ये एक ऊपर जाता है, तो अगेन यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, ये टॉप का सप्लाई जोन, तब तक बैंक निफ्टी भी सप्लाई जोन में आ जाएगा। तो अगेन यहां से अगर ये नीचे तोड़ता है, तो आपको और नीचे दिख सकता है HDFC बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अभी बॉटम का जो एरिया है वो मैं आपको बताऊंगा, वो अभी बाकी है। ये देखिए बॉटम का एरिया, ये जो एरिया है बॉटम का, यहां से हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट के वापस ऊपर होने की। कौन सा? 37,700 के आसपास। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मंथली का 20 EMA भी है अपने पास, ये वाला 20 EMA। तो ये एरिया अपन याद रखना। अगर, वैसे तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए कल, बहुत कम पॉसिबिलिटी, इतना बड़ा मूवमेंट, बट अगर कल गलती से भी यहाँ तक आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ से वापस अगर जितना जल्दी नीचे आएगा उतना जल्दी वापस रिकवरी भी लेगा। अगर यहाँ तक आ जाए तो बहुत पैनिक क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। और अगर मार्केट में पैनिक क्रिएट हो गया तो अपन को क्या करना है? बाय द फियर, वही करना है अपन को। स्टॉप लॉस अपना ये रहेगा। ये डिमांड जोन कल आया या फिर परसों आया, आने वाले किसी टाइम पे भी आए, ये डिमांड जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके। कोटक बैंक, कोटक बैंक ऑलरेडी एक डिमांड जोन सपोर्ट ले चुका है, इस डिमांड जोन से एक रैली बेस्ड रैली से। बट अगर बैंक निफ्टी भी नीचे आया तो ये और थोड़ा सा अंदर तक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वाले लेवल तक, 1674 तक के लेवल पर। बट कोटक बैंक में एक बात है, कोटक बैंक में, अगर कोटक बैंक में यहां से एक बुलिशनेस वापस क्रिएट हुआ, यहां से,
तो फिर कोटक बैंक इस बार इस एरिया को नहीं छोड़ेगा, तोड़ देगा इस एरिया को भी। बट उसके लिए अपन को काफी कंफर्मेशंस लगेंगी। अगर यहाँ से एक बार अपन बैंक निफ्टी के थोड़े शांत होने का वेट करेंगे, आफ्टर बजट ही अपन को पता चलेगा कि मार्केट कहाँ डायरेक्शन वापस लेगा। या तो एक नीचे ट्रेंड वापस चालू हो जाएगा, तो वापस निफ्टी ऊपर लेके जाएगा मार्केट को। ठीक है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। बट अगर यहाँ से इस डिमांड जोन से प्रॉपर वर्किंग चालू हो गई, तो कोटक बैंक इस बार इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, छोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक एक बार देख लेते हैं अपन। आईसीआईसीआई बैंक भी इस सपोर्ट को तोड़ दिया है, 200 ईएमए को भी तोड़ दिया है अपने। इसका इसका सपोर्ट बहुत नीचे है। मैंने आपको शायद पहली वाली वीडियो में बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक कुछ यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक बहुत टायर्ड हो गया है, अब काफी ज्यादा भाग चुका है, इसलिए काफी अच्छी सेलिंग भी है इसमें। अब देखो, ये जो डिमांड जोन है ना वीकली का, यहाँ से एक बार के लिए रिएक्शन आ गया है इसमें। ठीक है, बट ये जो सप्लाई जोन है इसको वापस रोकेगा, इसको वापस रोकेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में भी सप्लाई जोन है, 125 मिनट पे भी सप्लाई जोन है यहाँ पे शायद तक, मेरे ख्याल से एक बार देख लेते हैं। 200 ईएम यहाँ पर, ये सप्लाई जोन, अगेन ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है यहाँ पर। यहाँ इधर से आईसीआईसीआई बैंक वापस नीचे आ सकता है, क्योंकि अभी तक कोई बहुत अच्छा डिमांड जोन से आईसीआईसीआई बैंक नहीं चल रहा है। नॉर्मल से डिमांड जोन चल रहा है आईसीआईसीआई बैंक, डेली पे पूरा का पूरा गार्बेज है। ठीक है, डिमांड जोन जो बेस्ट डिमांड जोन, अच्छा डिमांड जोन है, वो है 758 पर आईसीआईसीआई बैंक में। एक्सिस बैंक देख लेते हैं। सेम एक्सिस बैंक में कोई डिमांड जोन नहीं है अच्छा, सब गार्बेज है। एवरीथिंग इज गार्बेज इन एक्सिस बैंक ऑल्सो। सप्लाई जोन, मल्टीपल सप्लाई जोन बने हुए हैं ऊपर। तो एक्सिस बैंक में भी कुछ है नहीं है सच। तो आईसीआईसीआई बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गए, ये सब रोक सकते हैं निफ्टी को। एसबीआई वीकली डिमांड जोन में, तो पॉसिबिलिटी है इसकी थोड़ी रिकवर होने की। अगर ये थोड़ा रिकवर हो गया तो ऑब्वियसली सप्लाई जोन से वापस नीचे आने की पॉसिबिलिटी, ये सप्लाई जोन है, ऊपर वाला सप्लाई जोन। तो ये जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट एरिया है फॉर शॉर्टिंग। अगर बैंक निफ्टी और एसबीआई दोनों आपको सप्लाई जोन में मिल जाए, तो ये अच्छा एरिया शॉर्ट करने के लिए। नहीं तो ऊपर वाला, बैंक निफ्टी और एसबीआई दोनों में एक ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, एचडीएफसी को देखते हैं एक बार। सेम एचडीएफसी में भी वही, एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रक्चर है। अभी 75 मिनट की डिमांड जोन से चल रहा है, एक अच्छा 75 मिनट की डिमांड जोन से। तो अगर इसने ये तोड़ दिया, तो पॉसिबिलिटी है सेम एचडीएफसी बैंक जैसे दोनों साथ में ही चलते हैं मोस्ट प्रोबेबली। बजाज फाइनेंस देखो, बजाज फाइनेंस में बताता हूँ मैं आपको हुआ क्या है। 3 मंथ्स पर लेके चलता हूँ। इस क्वार्टरली के डिमांड जोन चल गया बजाज फाइनेंस, और वापस क्वार्टरली की सप्लाई जोन से वापस ही नीचे भी आ रहा है। ठीक है, जब ये नीचे आ रहा है तो इधर यहाँ पे कोई अच्छा एरिया बना है और नहीं है, बहुत गार्बेज है यहाँ पे। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट नीचे आया तो ये यहाँ तक आ सकता है, तो अपने 200 ईएमए तक। 200 ईएमए प्लस उसके बाद ये जो डिमांड जोन है, ये सबसे बेस्ट डिमांड जोन है। देखो मैंने लिखा हुआ भी है पहले से, सबसे बेस्ट डिमांड जोन है फॉर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ से वापस बजाज फाइनेंस ऑल टाइम हाई की तरफ भी जा सकता है। इसलिए ये डिमांड जोन हमेशा 4750 की प्राइस, कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हो और कुछ यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट है तो आप इधर भी ऐड कर सकते हो, बाकी ट्रेड करनी है आपको तो डायरेक्ट यहीं पर ऐड करना। 4743 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला, 4276। ठीक है, बजाज फाइनेंस थी। आईटी ने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, अभी एक डिमांड जोन में ये है। बट क्योंकि कल देखिए बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है, तो ऑब्वियसली बहुत जने ट्रैप होंगे कल। अपन को वेट करना है। अगर आईटी यहां तक भी आ गया, एक डिमांड जोन है यहाँ पर आईटी में 29030 पर, और एक बढ़िया डिमांड जोन है यहाँ पर 28028 पर। तो ये डिमांड जोन को थोड़ा सा देखना कि आईटी में अब मोस्टली स्ट्रक्चर अच्छे ही बनने वाले हैं। काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है आईटी में। तो अगर ये देखो, ये जो एरिया है ना, लास्ट एरिया है, टेस्टेड, टेस्ट हो चुका है ये वाला एरिया, ये वाला सप्लाई जोन भी। अगर इस बार फॉल आता है, तो फिर आने वाले टाइम में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है आईटी में। बेस्ट एरिया तो ये है, आईटी में एड ऑन डिप्स करिए आप। सिविनफी भी, टीसीएस, टीसीएस और टीसीएस के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ वीडियोस में, टेक महिंद्रा के बारे में बता दिया है। एफएमसीजी, ये कुछ मोस्टली ये कुछ
कर सकता है कल, काफी ज्यादा अच्छी स्ट्रक्चर बन रही है इसमें। आफ्टर दिस 44,878 के बाद इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आ सकता है एफएमसीजी में, अगर इसने ये लेवल्स तोड़ दिए तो ऊपर के। अगर इसने ये बिलो लेवल्स तोड़ दिए तो ये अपने को 200 ईएमए तक भी दिख सकता है। बट अगर इसने ये लेवल्स तोड़ दिए 44,900 के आसपास के, तो ये अपन को आने वाले टाइम पे इस सप्लाई जोन तक वापस दिख सकता है। एफएमसीजी में बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, हर डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहा है, देखो हर सपोर्ट एरिया रेस्पेक्ट हो रहा है एफएमसीजी में। तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तैयारी कर सकता है। देखो सब डिपेंड करता है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। हिंदुस्तान वैसे भी मेरी एक ट्रेड चल रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। देखिए मैंने वो ट्रेड यहाँ पे कहीं पे ली थी, ब्रेकआउट में मैंने स्टॉप लॉस 200 ईएमए के नीचे था। ठीक है, रिजल्ट पे इसने अच्छी खासी सेलिंग दी, कैप डाउन हुआ, रिकवर होने की कोशिश की, वापस वहीं पर आ गया। पेशेंस बहुत टेस्ट कर रहा है, ये ऊपर गया। ये जो सेलिंग थी ना यहाँ पर, यहीं से देखो, यहाँ के बाद 2648 के बाद यहाँ पे गैप डाउन खुला है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेलिंग थी वापस नीचे आया, सपोर्ट लिया, अभी वापस इसने एक बेस कैंडल बना दी है। तो अगर इसने कल यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो एक काफी अच्छी मूव आ सकती है। बट अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और फिर अब मैं इसको एग्जिट कर दूंगा ऑब्वियसली। फिर तो ये काफी नीचे आ सकता है। एक डिमांड जोन यहाँ पर है डायरेक्ट 2402 पर, और डायरेक्ट सबसे बेस्ट डिमांड जोन है वो यहाँ पर है 2250 पर। ठीक है, तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काफी अच्छा वेटेज रखता है निफ्टी में, एफएमसी सेक्टर भी। आईटीसी का रिजल्ट है कल, नहीं 3 फेब को है रिजल्ट। सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है आईटीसी अभी, मोस्टली बाइंग ट्रैप करने के लिए हो सकती है बाइंग ट्रैप करने के लिए हो, और रिजल्ट के दिन यहाँ से इसका गेम हो जाए वापस नीचे की साइड। ब्रिटानिया ऑटो सेक्टर में काफी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है अपन को, बट खास अपॉर्चुनिटी है नहीं इसमें एज ऑफ नाउ। इसने अभी तक अभी एक ब्रेकआउट दिया है एमएनएम ने, बट मैं अभी कोई अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स में अपॉर्चुनिटी देखूंगा, कैसे देखूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ऑटो सेक्टर में ये और हीरो मोटोकॉर्प में बहुत अच्छा मोमेंट आया नहीं है, काफी अच्छा मोमेंट, इतना अच्छा मोमेंट आया नहीं है। तो क्या हो सकता है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन बनी है मंथली टाइम फ्रेम की, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन है जो एक वीकली टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, वीकली पे अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है और यहाँ पर भी एक डिमांड जोन है। ये बहुत अच्छा डिमांड जोन है ऐड करने के लिए। अभी अपन को कुछ नहीं करना है, मोस्टली अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर जब ये आएगा काफी अच्छा रिएक्शन देगा, ये या फिर ये, मोस्ट प्रोबेबली ये केसेस हो सकते हैं। अगर ये नीचे आया तो इसको ऐड करना चाहिए यहाँ पर, बहुत अच्छे लेवल से ये ऐड करने के लिए टाटा मोटर्स के लिए। और एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आपको ऐड करना है टाटा मोटर्स, तो मैं आपको बताता हूँ, एक ये लेवल और एक ये लेवल, स्टॉप लॉस रख दो इसके नीचे 366 के नीचे। जब भी आपको मिले काफी अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, और इसका टारगेट फिर बहुत ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि रोकने के लिए टाटा मोटर्स में कुछ है नहीं, ऑल टाइम हाई तक के लिए कुछ भी नहीं है लिटरली। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के बारे में मैं आपको बता दिया है। तो मोस्टली कंक्लूजन क्या है, देखो अपन ने देखा कि अपने पास हर हाईली वेटेज में बैंक निफ्टी में टू लेवल्स क्रिएट हुए हैं। कौन से लेवल से वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस। ये लेवल्स, एक ये लेवल और एक ये लेवल, यहां से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, डे प्रीवियस डे है मेरे ख्याल से ये है, हाँ 75 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ पर कल मान लो कि यहाँ पर नीचे आता है और यहाँ से अगर सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है, कंफर्मेशन लेना, डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, सपोर्ट अगर मिलता है तो वी कैन गो लॉन्ग फ्रॉम दिस डिमांड जोन ऑल्सो। और अगर यहाँ पे इस लेवल पे कहीं ना कहीं अगर अपन को शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पर अपन शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट कंफर्मेशन के साथ, क्योंकि ये जो लेवल है, ये याद रखना कि बैंक निफ्टी वीकली डिमांड में चल रहा है, तो ये लेवल एक बार के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए अपन को कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है इस लेवल पर। और ये जो लेवल है 15 मिनट का, ये सप्लाई जोन, और ये देखो, ये तो अपने पास यहाँ पे 3 सप्लाई जोन है, एक यहाँ पर, एक 15 मिनट का यहाँ पर, और एक यहाँ पर। रिएक्शन आएगा, डेफिनेटली आएगा एक साथ। मार्केट ऐसा नहीं कि एक बार में ऐसे ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। रिएक्शन आएगा, पर आपको देखना है, वेट एंड वॉच करना है कि रिएक्शन कौन से सप्लाई जोन से आता है। अगर इस सप्लाई जोन से रिएक्शन आता है
तो यहाँ पर शॉर्ट करो। अगर सप्लाई जोन से आता है तो यहाँ पर करो, अगर सप्लाई जोन से आता है, ये तो बेस्ट सप्लाई जोन है, तो यहाँ पे करो। देखना कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक, कोटक बैंक कौन से सप्लाई जोन में आ रहे हैं, या फिर अगर डिमांड जोन में आ रहे हैं तो सारे डिमांड जोन में कब आ रहे हैं तो साथ में ट्रेड लेना। ओके ओके गाइस, अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि मैं कल कैसे ट्रेड कर रहा हूँ तो आप हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको बताइए आपको कौन से एनालिसिस पसंद आ रहे हैं। काफ़ी देखो, मैं अपनी फुल पोटेंशियल से आपको हर बार अपडेट कर देता हूँ मार्केट में क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है, कैसे सेलिंग आएगी कैसे नहीं आएगी, वो मैं सब आपको कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए सब बता देता हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप ट्रेड करो ही करो इस लेवल पे, कोई ज़रूरी नहीं है, बस मैं आपको एक आउटलुक बता देता हूँ मार्केट का। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।